दहशत गर्दी के मौजूदा तनाजुर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान को दरपेश टेररिज्म के मामले पर तमाम जमातें एक पेज पर होंगी। वाई हैज़ इमरान खान नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो हमने देखा कि APC की तजवीज़ दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अब कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। ये फैसला आपको लगता है तब्दील क्यों किया गया? और ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का जिधर भी नाम होगा या किरदार होगा, ऑफ कोर्स वजन ज्यादा उसी में। क्या ये फैसला करना आप लोगों के लिए मुश्किल था कि कल अटेंड किया जाए या ना किया जाए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्यों ये फैसला किया गया कि APC में को छोड़ के अब पार्लियामेंट में जो इन कैमरा ब्रीफिंग है वो दी जा रही है, वो तो जवाब मियां साहब भी दे सकते हैं, वजीर आजम साहब। लेकिन यस, हमारी इस पे डिबेट हुई है। मेजॉरिटी की राय ये थी कि हमें इसमें बैठना चाहिए, अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए, लेकिन पहले ब्रीफिंग ली जाए, क्योंकि जिस तादाद में किलिंग्स हुई हैं, उलमा शहीद हुए हैं। अब्दुल बाकी साहब कल रात शहीद हुए, परसों मुफ्ती शाकिर साहब शहीद हुए, उससे पहले मौलाना हामिद उल हक साहब शहीद हुए, और बीच में आपने खुद ही इसका जिक्र भी कर दिया, जाफर एक्सप्रेस का और नोशकी का भी, ये सारे बड़े बड़े, और बनू कैंट का भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। तो इसकी ब्रीफिंग भी हो जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए। और इस पे ये भी फैसला हुआ है कि वहां अगर कोई फैसला हमारी तरफ से होना है तो वो ब्रीफिंग फिर हम लेके खान साहब की तरफ हमारी लीडरशिप जाएगी और खान साहब से अप्रूवल लेंगे। और साथ ही में अभी थोड़ी देर पहले आमिर डोगर साहब की लीडरशिप की इजाजत से उनका एक प्रेस रिलीज भी आई है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात की दरखास्त भी की जाएगी कि हमें उन तक रसाई दी जाए, खान साहब के साथ बात की जाए और उनसे इस सिलसिले में रहनुमाई ली जाए। लेकिन कोई भी अगर रिजल्ट निकलता है, तहरीक इंसाफ की हद तक मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि तहरीक इंसाफ कोई भी फैसला करने से पहले अपना हक रखते हैं कि हमें इमरान खान साहब के साथ उन तक रसाई दी जाए। अगर कल कोई रिजल्ट निकलता है, कोई बात होती है जिसमें तहरीक इंसाफ की कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की बका सलामती के लिए। लेकिन किसी ऑपरेशन का फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, उसके लिए फिर हमारी डिमांड ये होगी कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको इमरान खान साहब तक, बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। तो अली मोहम्मद साहब, जाफर एक्सप्रेस के बाद पेशावर समेत 3 अजला में, जिस तरह भी हमने इब्तदाई में भी बताया, दहशतगर्दों के हमले जो हैं वो तवात्तर से होते चले जा रहे हैं। अभी भी उनको नाकाम बनाया गया है। फिर जनूबी वजीरिस्तान अपर हो, जनूबी वजीरिस्तान लोअर, टांग कर्फ्यू नाफिज है। आज ही लकी मरवत के थाने पर भी दहशतगर्दों का हमला हुआ। फिर दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ संगीन होती चली जा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि रियासत के एक आला सिविल मिलिट्री फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का गुजरे 1 साल में एक भी इजलास नहीं हो सका, ना ही आप लोगों ने इस इशू को रेज किया है। तो क्या ये इजलास बुलाने में हमने देर नहीं कर दी? बदकिस्मती से मुझे इस बात पे मुझे मुत्तफिक होना पड़ेगा। इस वजह से नहीं कि आपकी बात गलत है, आपकी बात सही है, लेकिन बदकिस्मती का लफ्ज मैंने इसलिए यूज किया है कि इसको बहुत पहले एड्रेस किया जाना चाहिए था। मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक बात मैं साथ में रखना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कल मुझे अगर मौका मिलता है वहां, तो मैं ये नुक्ता रखूंगा कि देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है जिसका कल इजलास हो रहा है, इन कैमरा ब्रीफिंग इसमें होनी है। तो उसमें हसास इदारों ने या दिफा के इदारों ने अगर कोई ब्रीफिंग देनी है, कोई इन कैमरा डिस्कशन करनी है, वो तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन कुछ जमातें, मेहर साहिबा, ऐसी भी हैं जिनकी अवाम में वहां साइजेबल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन पार्लियामेंट तक वो नहीं पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, उसको यकसर रद्द नहीं करना चाहिए, वो ऑप्शन भी रखना चाहिए कि इसके बाद फॉलो अप में अगर सब इस पे मुत्तफिक होते हैं, मैं तो ये तजवीज कल दूंगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी एक तजवीज सामने रखें, जिसमें छोटी जमातों को भी, खासकर इलाकाई जमातों को साथ लेके आए, उनको अपने सीने से लगाएं, उनकी बात सुने, और उस APC में इमरान खान साहब को भी लेके आए, ताकि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर अगर आपके साथ वहां नजर आएगा, खड़ा होगा, तो कौम आधी से ज्यादा आपके साथ खड़ी हो जाएगी। सर, मुझे ये नहीं समझ आती, वैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तब इमरान खान वजीर आजम थे, फिर हमने देखा कश्मीर का मसला हुआ तब भी वो वजीर आजम थे। उन्होंने तो अपोजिशन को दोनों अहम तरीन मौक़ों पर मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया। इन ब्रीफिंग्स में नहीं गए, लेट अलोन खुद ब्रीफिंग देते, हिस्सा ही नहीं बने सिरे से। उन्होंने कहा चोरों लुटेरों के साथ कौन बैठता है, नहीं बैठूंगा, गए ही नहीं। एंड इट वॉज बड़ा धचका था सर, बिकॉज यू एक्सपेक्ट लीडरशिप टू काइंड ऑफ लीड फ्रॉम द फ्रंट नो मैटर वॉट। वजीर आजम तो फिर वो पूरे मुल्क के थे ना। तो मुझे इसलिए होता है कि सर, आज आप लोग कह रहे हैं उन्हें मीटिंग में बिठाया जाए, फिर ये काम हुआ जाए, तो बस हैसियत वजीर आजम, ही वॉज टू गुड टू सिट विद देम। मगर आज जब वो वजीर आजम नहीं है और अडियाला जेल में है,
तब उनको बाहर ला के जबरदस्ती बिठाया जाए क्योंकि उनका इनपुट नागुजीर है? नहीं, मैं आपके इस इस्तदलाल से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। इमरान खान की जरूरत शायद इतनी ना हो, मुल्क की जरूरत है इस वक्त, आपके इदारों की जरूरत है, इस रियासत की तब मैं जरूरत है अगेन मेरा वही कि सवाल है, तब मुल्क की जरूरत नहीं थी सर। ये सवाल मेरा किसी लीडर के लिए भी हो जो अपने आप को समझे कि मैं ऐसी ऐसी बैठक में शिरकत नहीं करूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, आपने सवाल किया है तो मुझे एक मिनट दो दे, मैं जवाब दे दूं। देखें, इमरान खान साहब को हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि क्या कोई ये समझता है कि हमने शायद मौका गनीमत जाना कि इमरान खान साहब को इस तरीके से बाहर निकालें? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि कौम इस वक्त इमरान खान साहब पे ट्रस्ट करती है। हम लोग अगर वहां मीटिंग में भी जाएंगे तो हम फाइनल अप्रूवल के लिए जनाब खान साहब के पास जाएंगे। अगर इमरान खान साहब आपके पास इस मीटिंग में होंगे और वो आपकी इस जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग आपकी बनती है, आपने बिलावल साहब की भी बात की कि उनकी भी कोई तजवीज है, जो भी चीजें वहां डिसाइड होती हैं, अगर उसको इमरान खान साहब की का भी आशीर्वाद हासिल है तो कौम आधी से ज्यादा आपके साथ उस पर खड़ी हो जाएगी। और ये डायरेक्टली नुकसान है दहशत गर्दों का कि अगर दहशत गर्दों को इस तरफ कौम और सियासी लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप सारे एक पेज पे अगर उनको नजर आएंगे, उनके वैसे ही दांत खट्टे हो जाएंगे। सर मैं लेकिन यहाँ आपके पे अगर लबैक सौ बिस्मिल्लाह कह रही हूँ आपकी तजवीज़ पर, मगर अली मोहम्मद साहब मेरी बात मुझे समझा दीजिए फिर कि ये तो नहीं हो सकता कि कल उनके साथ शाना बशाना बैठना मसला था क्योंकि वो चोर लुटेरे थे, लेकिन आज वो बैठने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं उनको लाया जाए और वो आ भी जाएंगे अगर प्रोडक्शन ऑर्डर उनके निकले तो। एजाज चौधरी तो नहीं आए, शायद इधर आ जाएं अगर ये हर कोई महसूस करता है इसको। मगर सर ये मुनाफकत है ना, तब नहीं थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ही रिफ्यूज टू एंगेज विद द ऑपोजिशन कौमी सलामती के मसाइल के ऊपर। आज भी कौमी सलामती का मसला है। एक और मुनाफकत ये भी है सर, आपके लिए जनरल बाजवा आप लोग बाप तस्लीम करते थे, उनके खिलाफ बात करना भी गद्दारी थी आप लोगों के लिए। आज एक ऑनलाइन कैंपेन चलाई जा रही है अस्करी क़यादत के खिलाफ राइट नाउ जब आप अपने नाम तजवीज़ कर रहे हैं कल इजलास में जाने के लिए, एंड गिवन कि दोनों सूबे अभी दहशतगर्दी की लपेट में, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी एट सेवरल लेवल्स हियर। नहीं, देखें, ये जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, आप क्या समझती हैं इससे कोई नेशनल यूनिटी बनेगी? कि एक आदमी जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, और आपने कहा मुनाफिकत हम लोग कर रहे हैं, मुनाफिकत वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने दिन दहाड़े हमारा मैंडेट चोरी किया। इससे बड़ा आईन पे डाका क्या हो सकता है? चोर डाकू लुटेरा तो फिर उनसे भी तो मैं आईन का सवाल बागी करती नहीं हूँ ना होता। सर, उनसे उनकी मुनाफकत का एक सवाल मिनट, एक करती हूँ, मिनट, आपसे एक आपका मिनट। कर रही हूँ। या तो आप माने देखें, कि कल मेरी बात गलती हुई सुनिए, थी मेरी बात सुनिए। और अटेंड एक मिनट, करना एक मिनट, चाहिए एक मिनट। था। आपने नो 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 आपने उनके सवाल किया सवाल मैं ना, आपसे तो नहीं करूंगी ना। लेट मी आंसर। देखें, चोर डाकू लुटेरे की आपने बात की है। क्या इमरान खान साहब जब एपीसी हुआ, क्या मियां साहब के साथ उस जमाने में जब्राहील साहब भी थे, क्या खान साहब नहीं बैठे थे? क्या अपना धरना खत्म नहीं किया था? मुल्क के खातिर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था? पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान मुझे बता दें, ये सारे घरों में दुब के बैठे थे जब 2012 में इसी तरह दहशतगर्दी उरूज पे थी और हम 20 से 25,000 30,000 का खतरा लेके वजीरिस्तान अमन मार्च पे इमरान खान साहब खुद गए थे उस जमाने में। और हम ये बात क्या बात कर रहे हैं? हम ये अर्ज कर रहे हैं कि इस वक्त अगर आप चाहते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें इस वक्त नेशनल यूनिटी चाहिए। मैं तो खान साहब की बात ही नहीं कर रहा, खान साहब को तो लाना ही आपको पड़ेगा। मैं तो आपको छोटी जमातों की भी बात कर रहा हूं कि इस वक्त आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लाना होगा। माजी में बहुत बहुत गलत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, सबने जो है लंका ढाई है। अगर इसी चक्कर में पड़ गए तो रोजाना लाशें गिरेंगी, रोजाना लोग शहीद होंगे, फौजी भी शहीद हो रहे हैं, उलमा भी शहीद हो रहे हैं, और आप और मेरे जैसे आम लोग भी शहीद हो रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू कॉल अ स्पेड। और आपने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर खान साहब का स्पीकर जारी नहीं कर सकते क्योंकि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पेरोल पे आ सकते हैं जिस तरह माजी में लोग आते रहे हैं। अगर हुकूमत का नीयत ठीक है तो एपीसी बुलाइए, खान साहब को लेके आए। मैं समझता हूँ खान साहब बड़ा दिल करेंगे, वो भी आएंगे और अपनी सियासी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, अल्लाह खैर करेगा। खान साहब अपने दम पे खड़े हैं वहां पे, अगर 600 दिन गुजार सकते हैं और नहीं टूटे तो अल्लाह के करम से नहीं टूटेंगे। हम लोग भी खड़े रहे जितनी जितनी हमारी कुर्बानी हो सकती थी। नाउ इज द टाइम कि सर मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ। मैं तो कल भी कायल थी कि नवाज शरीफ साहब जब पाबंदी सलासल थे तो उनसे भी मशवरा किया जाए, लेकिन इमरान खान कहते थे कि वो एक मुजरिम है, उससे क्यों कर मशवरा किया जाए। मैं आज भी कायल हूँ कि आज भी इमरान खान से मशवरा किया जाए, मगर मसला ये है कि यू नॉट कॉलिंग अ स्पेड। या तो अपने दौर में कहें हमसे गलतियां हुई, मगर ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दी जा सकती। उन गलतियों को तस्लीम ना करें, मगर इनको कहें कि ये जो गलतियां अभी कर रहे हैं, जो बेशुमार कर रही है ये रिजीम, इसको ये तस्लीम करे। तो इस तरह तो नहीं शुरुआत होगी सर। मगर वफाक और केपीके में जो इख्तलाफात हैं वो भी जोरों पर हैं। सूबे और वफाक का एक पेज पर ना होना भी अभी बहुत बड़ा मसला बनेगा हमें टेररिज्म को फाइट करने के लिए। ठोस इकदामात की राह में ये रुकावट बनेगा। केपीके के आपके वजीर आला कह रहे हैं कि रियासती
रियासती पॉलिसी ही सिरे से गलत है? जी। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, आई एम माई सेल्फ अ क्रिकेटर, मैं फास्ट बॉलिंग और बैटिंग दोनों तेज कर सकता हूँ, और मेरी ट्रेनिंग ऐसी है कि मैं बेशुमार प्रोग्रामों में लड़ा हूँ, और मैं इस जगह तक अगर पहुंचा हूँ तो मैं किसी के पुश से नहीं पहुंचा, अल्लाह की मदद से पहुंचा हूँ। लेकिन इस वक्त है ठहराव के साथ इश्यूज को हल करने का। देखिए, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को यकजा होने की जरूरत है। जितना फासला आज अवाम और इदारों में, अगर कोई कह रहा है तो वो ऑस्ट्रिच फिनोमेना का शिकार है, वो आंखें बंद कर रहा है। इस वक्त कौम में, इदारों में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। आप जाके सुनिए मुफ्ती मुनीर शाकिर का बेटा क्या कह रहा है। मैं मीडिया पे वो बात नहीं कर सकता जो वो कर रहा है अपनी बाप की शहादत पे। तो मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूं कि ये गैप नहीं होना चाहिए सियासी लीडरशिप को। आपने बात की ना कि गलतियों को मानने की, मैं एग्री करता हूं। इसमें मुझे एक आधा मिनट बोलने दीजिए। 1 साल हो गया जब इलेक्शन हो गया, पिछले साल 16 फरवरी को, मैं चीफ विप आमिर डोगर और हमारे एमएनए बड़े वकील हैं सरदार खोसा साहब, हम तीनों गए खान साहब से मिलने। वहां इमरान खान साहब से मैंने बात की, फतेह मक्का मॉडल की, तो खान साहब ने खुद ये बात की कि यस, आई बिलीव कि हमें भी कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन टाइप कोई चीज बनानी चाहिए, जहां सब आके अपनी गलतियों का एतराफ करें, मुल्क को आगे लेके